हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में चुनावी शोर के बीच वार पलटवार का काफिला सासाराम शहर पहुंच गया है। चुनावी हलचल तेज है। हर दिन समीकरण बनते और बिगड़ते दिख रहे हैं। यूपीए गठबंधन को एक और झटका लग चुका है। कल तक के सहयोगी रहे मुकेश सहनी अब तेजस्वी पर तीर चला रहे हैं। दूसरे से डीएनए का हिसाब तो ले रहे हैं, लेकिन अपना क्या है? जब आप अपने भाई को नहीं हो सकते तो दूसरे का क्या होगे? आपका बड़ा भाई है जिसको ताज देना चाहिए, उसको 2-2 टिकट पे आप उनको मोहताज कर देते हैं। ये ऐसी राजनीति होता है? वार पलटवार के बीच सासाराम की तस्वीर भी बिहार के दूसरे इलाकों से अलग नहीं है। तेजस्वी के गठबंधन की तस्वीर लगभग साफ है, लेकिन एनडीए का गणित अभी सुलझना बाकी है। राजनीति की हर चाल पर एबीपी न्यूज की नजर है, लेकिन जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए सासाराम से देखिए वार पलटवार। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और सासाराम से आप वार पलटवार अब देखेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई खबर है। एलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी बिहार में। मेरे साथ प्रशांत, मेरे सहयोगी जुड़ गए, सीधे उनका रुख मैं कर लेता हूं। प्रशांत, वाकई में इसे माना जाए कि सीरियस होकर एलजेपी ने यह फैसला ले लिया है, या फिर ज्यादा टिकट हासिल करने का हथकंडा भर है? नहीं, देखिए अखिलेश, इस वक्त मैं रामविलास पासवान के घर पर मौजूद हूं और यहीं पर लोजपा के संसदीय बोर्ड की मीटिंग हो रही है। उसमें बजाबता ये एक प्रस्ताव पारित किया गया है पार्टी की तरफ से। इसलिए ये कहना कि अभी ये गंभीरता से लिया जाए या नहीं, ये ठीक नहीं होगा। ये प्रस्ताव पारित करके ये कहा गया है कि लोजपा जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, वो चुनाव नहीं लड़ेगी। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो भी रिजल्ट आएगा लोजपा की ओर से, जो भी विधायक जीत कराएंगे, वो सभी पोस्ट पोल चुनाव के बाद बीजेपी और नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करेंगे। तो एक तरह से ये फैसला ले लिया गया है कि लोजपा जो है वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। अगर तकनीकी तौर पर जरा ये साफ कीजिए, एलजेपी अगर कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का हाथ मजबूत करना चाह रही है, तो यहाँ तो चुनाव दोनों साथ में लड़ रही है ना पार्टियां, बीजेपी जेडीयू। फिर अलग चुनाव लड़के कैसे हाथ मजबूत करेगी एलजेपी? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया। ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन पार्टी का लगातार ये कहती आई है, आप अगर पिछले कई दिनों से लोजपा के बयानों को देखें, पार्टी का कहना रहा है कि बीजेपी के साथ उसकी कोई कटुता नहीं है, बीजेपी के साथ उसे कोई समस्या नहीं है, बीजेपी के साथ वो रहना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर लगातार पार्टी की ओर से ऐसे बयान आते रहे हैं। नीतीश कुमार पर हमला करती आई है पार्टी, और पार्टी का साफ कहना रहा है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व उसे मंजूर नहीं है। और आज जब प्रस्ताव एक तरह से पारित कर दिया गया है, एक ऑफिशियल एक स्टेटमेंट है एक तरीके से कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, और इसलिए अगर आप माने तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि एनडीए में नहीं रहेगी। लेकिन पार्टी का कहना है कि बीजेपी के साथ जरूर है, क्योंकि बीजेपी के साथ उसका कोई मनमुटाव नहीं है। चलिए प्रशांत, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा ज्यादा जानकारी के लिए। लेकिन चूंकि अब हम सासाराम में मौजूद हैं, एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो से आप तक हर खबर पहुंचा रहा है। सासाराम की जनता मेरे साथ यहां पर मौजूद है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। उससे पहले मेरे साथ जो अलग अलग दलों के नेता यहां पर मौजूद हैं, सबसे आपका मैं परिचय करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अखिलेश कुमार जी मेरे साथ यहां पर मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत आपका। जेडीयू से रिंकू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिंकू जी, स्वागत है आपका। आरजेडी से जितेंद्र नटराज हमारे साथ मौजूद हैं, और कांग्रेस के नेता मनोज कुमार सिंह जी भी मेरे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पहला सवाल अखिलेश जी आपसे, आप बीजेपी के नेता हैं, एक पार्टी तो पहले ही निकल गई आपके उसमें से, एलजेपी वाले कह रहे हैं कि वो अलग से चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे। अभी आप कल से ही देख रहे होंगे कि महागठबंधन जो बना था, वो महाशब्द मुझे नहीं लगता है कि उसमें उपयुक्त लग रहा है। अरे सर, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ, मैं लूंगा ना सवाल महागठबंधन वाला, पहले आप जवाब दीजिए ना। वो हमारे साथी हैं, मुझे भरोसा है कि हमारे साथ रहेंगे। अगर कुछ मनमुटाव भी आया होगा तो उनका साथ मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, और मिलजुल के हम लोग विकास। हम नाराजगी दरअसल नीतीश कुमार जी से लग रहा है कि है। आप जेडीयू के नेता है, जरा बताइए। एलजेपी ने फैसला ये लिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का हाथ मजबूत करेंगे, ऐसा कह रहे हैं वो।
हमारे नेता माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वही रहेगा जो भाग्यशाली होगा, सौभाग्यशाली होगा, जिन्होंने विकास। चिराग पासवान है कि नहीं भाग्यशाली और सौभाग्यशाली? अब तो चिराग पासवान जी को अपने आप को खुद साबित करना होगा कि भाग्यशाली हैं, कि बिहार के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, कि बिहार को पिछड़ना देखना चाहते हैं। वो तो अपने खुद ही निर्णय ले सकते हैं। अगर बिहार को, ऐसा क्यों है कि नीतीश जी के नेतृत्व में क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हैं? मतलब मनमुटाव है या कोई और दिक्कत आपको नजर आ रही है? कहीं मनमुटाव नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कुछ गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, जिसके वजह से वो किसी दूसरे के बहकावे में आ रहे हैं। अब बिहार का अहित जो चाहेगा वही हमारे नेता के साथ नहीं रहेगा, और जो बिहार के हित में बात करेगा वो हमारे मुख्यमंत्री के साथ रहेगा। 15 साल जो विकास के नाम पर आता हूँ, लेकिन आरजेडी के नेता थोड़े मुस्कुरा रहे थे ये खबर सुनकर, लेकिन आपके यहाँ भी तो तालमेल नहीं है। नहीं, कई लोग बाहर निकल चुके पहले ही। महागठबंधन में है कौन अब? हमारे यहाँ तो तालमेल है, जनता हमारे साथ है, और आने वाले चुनाव में आपको नजर आएगी कि जनता हमारे साथ है और हमारी सरकार बनने जा रही है। कहाँ चले गए? साथ में बहुत लोग आए थे। बाकी की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जिसको रहना है साथ रहता है। जनता हमारे साथ है, हमारे नेता तेजस्वी जी के साथ है, नौजवानों का हमारे तेजस्वी जी के साथ इंटेंगिल है। कांग्रेस क्या चिराग पासवान को चाहेगी कि उनके साथ आ जाए, अगर वहाँ से अलग हो रहे हैं तो उस खेमे से? नहीं, मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार और बीजेपी, पीछे भी आपने देखा होगा कि महागठबंधन को बिहार की जनता ने वोट दी थी। उन्होंने धोखा दे करके महागठबंधन को वो गलबहिया किए, लेकिन वर्तमान में जनता इस चीज को समझ रही है, और सेकुलर जो भी दल हैं हमारे साथ आएंगे, उनके लिए स्वागत है। आज भी उनके लिए खुले द्वार। आपको सेकुलर लगते हैं कि नहीं एलजेपी? एलजेपी सेकुलर लगती है कि नहीं आपको? तो चिराग जी को सोचना होगा ना। आप बताइए ना, आप कह रहे हैं जो सेकुलर होंगे, तो आप सेकुलरिज्म को आप परिभाषित कर रहे हैं ना, उस हिसाब से बताइए। नहीं कर रहा हूँ, मेरे यहाँ है कि भाई जो बिहार में जिस तरीके से झूठ बोल करके, और जो पीछे संक्रमित जो काल जो रहा ये कोरोना का भी है, आपने देखा होगा बिहार के जितने भी मजदूर छात्र जो बाहर रोड पर पानी के लिए, ट्रेन जो 24 घंटा पहुंचना था 36 घंटा 48 घंटे में पहुंची। और मतलब एक तरीके से आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फेलियर साबित हुए उस दौरान। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं अपने यहाँ रोजगार दूंगा, लेकिन रोजगार तो कहीं नहीं है। आज कोई भी ट्रेन खुल रही है बिहार से, आप देखिए उसमें 80% जो 12 साल पहले रोजगार दिया जा रहा था जब आप लोग शासन में थे। 15 रोजगार थी लालू जी का जब राज था। आप ये देखिए उस समय की जो पॉपुलेशन अभी की वर्तमान में, दौर में तो कहा गया कि सबसे अधिक पलायन हुआ बिहार से। नहीं, अब आप एक ही चीज को पकड़ के, हमारे 20 साल पहले हम क्या थे उस पे अब आप 15 साल से है ना मुख्यमंत्री जी। मैं उसका जवाब लूंगा, आप सही कह रहे हैं। सासाराम की जनता यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। आप लोगों के कुछ सवाल है कि अपने नेताओं से? जल्दी जल्दी फटाफट बोलिए। पूछना चाहता हूँ बीजेपी और जदयू के जो यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर डालमिया बंद है, पत्थर उद्योग बंद है, क्रेशर उद्योग बंद है, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला। ये 15 साल में डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? डबल इंजन की सरकार, उद्योग धंधे सब तबाह हैं। सर 15 सालों से तो बिहार में बिजली की बदहाली थी, सड़क की बदहाली थी। 15 साल पहले चले गए। मैं कह रहा हूँ इस 15 साल की बात कर रहा हूँ, आप उनके 15 साल की बात करने लगते हैं। अपना ही बता रहा हूँ। इस 15 साल में हमने 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराया, किसानों के खेत तक पानी उपलब्ध कराया, और शिक्षा में व्यवस्था अपना सुदृढ़ किया। और ये एक मिनट नेताजी को बोलने तो दीजिए कि नारा ही लगाइएगा। बिजली पानी सब है, समस्या दूर हो गई, बिजली पानी सब ठीक है, बिजली पानी सब ठीक है। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ। राष्ट्रीय जनता दल का मैं फुल फॉर्म, आरजेडी का फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ, राष्ट्र जन विरोधी दल। जवाब दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी जनता कह रही है। बीजेपी का झूठा पार्टी, एक भी बिहार में 76% बेरोजगार है। पूरा राष्ट्र कह रहा है कि भारत जलाओ पार्टी बीजेपी का उपनाम है। पूरा राष्ट्र इस बात को कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। भारत जलाओ पार्टी भाजपा का उपनाम है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बिहार की जनता सिर्फ विकास चाहती है। हमारे नेता माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास पर चुनाव लड़ेंगे, और फिर देखिएगा 2/3 से ऊपर में बहुमत से सरकार हम लोग बनाएंगे, और विकास का जो ब्याज चला हुआ है वो लगातार चलता है। बार आपको क्या लगा था कि ये विकास लालू जी के साथ आप कर सकते हैं, इसलिए उनके साथ चुनाव लड़े थे क्या? जी, हमको लगा
लेकिन कुछ मुद्दों पर हमसे उनको कुछ टकराव हुआ, मैंने उनसे मांगा, हमारे नेता ने मांगा उप मुख्यमंत्री से, बताइए भाई आपने विकास का क्या हाल है? सर एक सवाल हमारा ये है, जो लोग 15 साल धंधों का विकास का क्या हाल है? रोजगार मिला युवा को? मैं जो 15 साल पहले था बिहार में कुछ नहीं था, लूट था, हत्या था, चरवाहा विद्यालय खुला गया था चरवाहों के लिए, और आज जो विकास हुई है यहाँ पे, जो विकास की धारा बह रही है बिहार में, वो आज जो विकास की धारा बह रही है बिहार में, कि आप 2 बजे रात को अकेले घूमिएगा, कहीं कुछ नहीं आपको होने वाला। लेकिन आज से पहले था कि आप 7 बजे के बाद घर से बाहर। सिर्फ महागठबंधन में सिर्फ परिवार का विकास होता है और उसमें सिर्फ परिवार की बात की जाती है। एनडीए गठबंधन में हमें 9वीं फेल नहीं चाहिए, हमें एक इंजीनियर चाहिए। पहले 5 लोग दारू बेचते थे, पहले 5 लोग दारू बेचते थे, आज 25 लोग बेचते हैं। पहले 200 में दारू नहीं हुई है, आज कैसे प्रूफ हम देंगे? नहीं बंद है। सुनिए एक मिनट, बिहार में शिक्षा की हालत अभी दारू बंद है, यही लोग ये चाहते हैं कि भाजपा और जदयू से ये पता है कि नीति आयोग जो इनके ऊपर जो तमाचा मारा है, कि नीति आयोग जो है बिहार को लज्जित कर दिया, शर्मसार कर दिया, कि सारे सिस्टम इनके फेल हो चुके हैं, शिक्षा फेल, स्वास्थ्य फेल, हत्या फेल, पानी फेल, सारा सिस्टम फेल, बहुत हो गया भ्रष्टाचार। अब की बात तेजस्वी सरकार, आज हो गया भ्रष्टाचार, अब की बात तेजस्वी सरकार। आज यह महागठबंधन की सरकार है कि प्रत्येक देहात, प्रत्येक गांव में चलिए, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, पीछे चलिए। आज यह भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की यह बिहार में एक ऐसा सरकार बनी है कि आप प्रत्येक गांव में जाइए, करना है वोट का बहिष्कार करना है। मोहल्ला लश्करीगंज वार्ड नंबर 18-19 में अभी सुबह में आए थे पत्रकार लोग, अभी देखिए मीटिंग किया गया है, यहाँ इतना आदमी का साइन आपको दिखा रहे हैं, देखिए। हाँ सर, हमारे बिहार में हमारे सुशासन बाबू की सरकार में दारू बंद किया गया है। दारू बंद नहीं है, दारू वाले से भी इतना ज्यादा सुशासन बाबू की सरकार है। नल जल योजना जो है सर, नल जल योजना शासन बाबू का सरकार है। बिजली और सड़क हमारी सरकार रहती है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमें पटना जाने में 8 घंटा लगता था, आज 15 घंटे जाने में। कल पटना जाने में 8 घंटा लगता था, आज पटना 4 घंटा की बाकी है। बहुमत में एनडीए फिर आ रही है। वर्तमान एक भी कारखाना नहीं खुला 15 साल में। शिक्षा के नाम पर कोचिंग चलवा रहे हैं, शराब भी बंदी हो गया लेकिन फिर भी चुपके से शराब बिकवा रहे हैं। क्या किया इन्होंने? तमाम लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। छोटे में शिक्षा के नाम पर हमारे मुख्यमंत्री ने हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, जनता तय करेगी कि वाकई जनता के लिए काम हुआ कि नहीं। कल नालंदा में आपसे मुलाकात होगी, शाम 4 बजे जरूर देखिएगा बार प्लस बार, और शाम 6:30 बजे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नमस्कार। इसीलिए तो PhD होल्डर। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। यूपी के हाथरस में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। हालांकि एबीपी न्यूज की मुहिम लगातार हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जारी है, लेकिन देखिए हाथरस में एक के बाद एक कैसे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दल वहां पहुंच रहे हैं और आज रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने गए सपा और आरएलडी के कार्यकर्ताओं का पुलिस के साथ जमकर टकराव हो गया। लाठीचार्ज में आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर भी पुलिस ने लाठियां बरसाई और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें बचाते हुए घेरा बना लिया। आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी मौजूद थे कार्यकर्ताओं के साथ और सपा और आरएलडी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। आइले कोरोना मुआना नौकरी छूटल ऊपर से, बाकी नेताजी त घूमा तानी अपन फॉर्च्यूनर से। नेता जनता के घर पहुंचे अद्भुत माया है, अरे भाई समझो इलेक्शन आया है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ निधिश्री। और इलेक्शन मतलब
एबीपी न्यूज। अलग अलग जगह से हम आप तक बिहार के जो वोटर्स हैं उनकी बातें पहुंचाएंगे। क्या क्या मुद्दा है 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई में जनता के हिस्से में क्या आया। और एक खास बात है कि मेरे साथ इस वक्त बिग बॉस फेम और सिंगर दीपक ठाकुर मौजूद हैं। इस बार चुनावी रंग आपके साथ देखने को मिलेगा लोगों को। एकदम एकदम देखना भी चाहिए भाई, हम अपने बिहार से हैं और हमारे गांव में ऑलरेडी ऐसे ही बवंडर छाया रहता है। हम ऑलरेडी मार्केट में बने हुए रहते हैं इसी सब को लेके, तो जनता के बीच में रहना ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और टीवी का माध्यम हो तब तो और बड़ी बात है। अच्छा दीपक, आपके गांव में भी इस बार बाढ़ आई थी, बल्कि हम लोगों ने वहां से तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरीके से लोग जो है वो बाढ़ में परेशान है। बाढ़ की स्थिति भी बदली नहीं है, क्या लगता है आपको? अभी देखिए बाढ़ में क्या होता है कि लोग उसको प्राकृतिक आपदा घोषित करके अपना कन्नी काट लेता है कि अब पानी भाई अब पानी है तो उस पे हमारा क्या कंट्रोल है। तो ये सब चीज ये अलग अलग मुद्दा है, बाढ़ मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, ठीक है। अच्छा दीपक, ऐसा भी होता है बिहार में कि अगर लोगों को रोजगार नहीं मिला, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो सबसे पहले तो लड़के की शादी नहीं होती। अरे ये तो सबसे गदर मच जाता घर में, क्योंकि बरतुहार आएगा तो सबसे पहले वही पूछेगा कि लड़का करता तो करता क्या है। अब लड़का करता है क्या, लड़के कुछ नहीं करता, मान लीजिए डिग्री लेके लेमिनेशन करवा के दीवार पे टांगे हुए तो उससे क्या फायदा। तो हम इस पे कुछ लाइन भी ये किए हैं कि अरे कह के गईले पढ़े जाए, आ कह के गईले पढ़े जाए, आ लेके आई वो डिग्रिया हो, अब बबुआ मेरे किए MBA, बबुआ मेरे किए MBA, अब चराते हैं बकरिया हो, बबुआ मेरे किए MBA, अब चराते हैं बकरिया हो। आज ऐसे ही लोग सरकारी नौकरी का सपना सजाए हुए हैं, तो उसी तरीके से है कि सरकारी नौकरी के सपना सजावले, डिबिया जरा के बबुआ दिन राती पढ़ले, डिबिया जरा के बाबू दिन राती पढ़ले। वही होखे ना बियाह अब, होखे ना बियाह धरे अपन कपरिया हो, अब बबुआ मेरे किए MBA, अब चराते हैं बकरिया हो। मतलब काफी रिलेट किया जा सकता है। क्या लग रहा है कि भाई ने दर्द दिल की सुना दी? हाँ पूरी तरह से ऐसा लग रहा है। देखिए आप बिग बॉस में थे, आपको इस बार क्या लग रहा है कि इस बार कौन जो है वो बिहार का बिग बॉस बनने जा रहा है? देखिए हम बताए नेता उता पे तो भरोसा करने के लायक है नहीं। काहे क्या बताइए, हम एक बार बताते हैं। मान लीजिए 15 साल मुख्यमंत्री होने रहे लालू यादव, ठीक है, 15 साल इधर नीतीश कुमार, दोनों धुर विरोधी थे। कैसे गाएंगे आप दीपक? आपसे मैं गाना सुनना चाहती हूँ, आप कैसे गाकर बताएंगे? सबसे पहले तो हम अभी जनसंख्या पर बोल रहे थे, तो हम उस पर भी 2 लाइन हमको याद आया, बताए थे कि सबसे पहले करिए जनसंख्या कंट्रोल बाबू। देखिए हम लोग क्यों छोड़े अपने तरफ से कोई कमी कि सरकार कहे कि ये है, अपने को दुरुस्त करिए, उसके बाद चौड़े से सरकार से लड़िए। कि सबसे पहले करिए जनसंख्या कंट्रोल बाबू, और फिर करिएगा चौड़े से सरकार को ट्रोल बाबू, फिर करिएगा चौड़े से सरकार को ट्रोल। और सब जानता है बात कि हम दो हमारे दो तो सबका देखभाल होगा, हम दो हमारे दो सबका देखभाल होगा, पढ़ाई लिखाई और रोजगार सब पे ध्यान होगा, पढ़ाई लिखाई और रोजगार सब पे ध्यान होगा, सोचिए विचारिए इस पे ओवरऑल बाबू, और फिर करिएगा चौड़े से सरकार को ट्रोल। ऐसी में हम एक बात बताते हैं कि अभी जैसे आप पूछी हैं कि अब क्या कीजिएगा बताइए। मान लीजिए कि कोई नीतीश कुमार को वोट दिया, ठीक है, जदयू को वोट दिया, अब इसका कोई गारंटियां नहीं है कि अब वो लालू यादव से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सारा गेम तो वो लोग खेल रहे हैं, खिचड़ी पकाते हैं ना जनता। तो अब मानिए चुनाव से पहले जो है वो किसी और के साथ, चुनाव के बाद गठबंधन कहीं और बना। अरे समझिए कि मुख्यमंत्री वो रहे, ये मुख्यमंत्री धुर विरोधी भाई, मतलब कि एक बार आप रहे, आपको हम मतलब कि अच्छी करके तार करके तब दूसरा बेर हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अगला बेर पता चला कि ठीक है हम डिप्टी सीएम से खुश हैं, हमको डिप्टी सीएम दीजिए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए। तो असल में मूर्ख जो है वो जनता जनार्दन को बनाने की कोशिश होती है। अरे जनता को और सबको बताइए ना। दीपक, इस बार गुप्तेश्वर पांडे बड़ा चर्चा में है। गुप्तेश्वर पांडे ने जो है वो वर्दी उतारा और जो है वो खादी पहन लिया, है ना।
तो गुप्तेश्वर पांडे पर आपने तो चूंकि गीत भी लिखा है, उनको रॉबिन हुड पांडे बना दिया है, तो जरा पांडे जी के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, हमको 15 साल से जान रहे हैं और देखिए नेता बनने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब ऐसे लोग नेता बनते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, और 5वां पास नहीं किए, 6ठा पास नहीं किए, 10वां पास नहीं किया, नेता बन गए। तो अगर IAS IPS ऑफिसर पढ़ा लिखा आदमी, हम उनको विगत 15 सालों से जानते हैं। जब मुजफ्फरपुर में DIG थे उस समय से हम उनको जानते हैं और हमारे बहुत करीबी रहे हैं। तो हमारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड दिखाने का एक तरीका था। कहा कि बिग बॉस में हम श्रीशांत के ऊपर गाना बनाए, बिग बॉस के ऊपर गाना बनाए, सलमान खान के ऊपर गाना बनाए, जो सेलिब्रिटी आता था उनके ऊपर गाना बनाए, अपने लिए गाना बनाए। तो अलग अलग मुद्दों पर जब हम गाना बनाए तो हम सोचे कि भाई जब हम बना सकते हैं अलग अलग मुद्दों पे तो उनके लिए भी बनाते हैं, हम उनके ऊपर भी गाना बनाए। तो हमने उनके ऊपर गाना बनाया। चूंकि अब तो वो राजनीति में आ गए, तो हमने बोला, जब वो DGP थे, चोर घुसखोर कांपे थर थर नाम से, माफिया अपराधी मांगे दुआ भगवान से, चोर घुसखोर कांपे थर थर नाम से, माफिया अपराधी मांगे दुआ भगवान से, हिल जाए इलाका इनकी एक दहाड़ से। अब क्या हो गया कि बक्सर के गुप्तेश्वर पांडे नेता है बिहार के, अरे बक्सर के गुप्तेश्वर पांडे अब क्या बनेंगे, MLA और फिर मंत्री जी हैं बिहार के। अच्छा, आप इस बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से हिसाब किताब मांगा जाएगा 15 साल का। 15 साल भाई आपने क्या किया? उससे पिछले 15 साल की अगर बात करें तो लालू राबड़ी ने बिहार पर राज किया, वो दोनों मुख्यमंत्री रहे। तो 15 साल बनाम 15 साल की ये जो लड़ाई है, इस पर आपने अगर 2 लाइन लिखा हो और जो आप सुना सके। नहीं देखिए, एक दो चीज है। 15 साल बनाम 15 साल आप सीधे 15 नहीं कर सकते। क्या है कि 15 साल बनाम 15 साल में इधर उनका लड़का भी डिप्टी CM रहा है। तो ऐसी बात हो रही है कि मुख्यमंत्री वो थे लेकिन सरकार में तो आप भी थे। तो कोई भी चीज हुआ तो आपकी मर्जी से भी हुआ। तो हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसा है बेरोजगारी। अब जैसे मान लीजिए कि बेरोजगारी पे हम आपको 2 लाइन सुनाते हैं कि अब लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोग बिलख रहे हैं। मजदूर अभी आया कोरोना में, मजदूर को तो आप वहीं छोड़ दिए थे। आपको कह सकते हाँ, तो उसका लाइन था एक मजदूरों पे भैया हो भैया मजदूर भैया, हम ता बनल किसान, हम ता बनल किसान, हमर बेटा भूखे सुते हो राम। और क्या है, ईटा हम पातीला घरवा बनाविला, ईटा हम पातीला घरवा बनाविला, महला दू महला आसमान, महला दू महला हिंदुस्तान, हमर बेटा टुकुर टुकुर ताके आसमान। भैया हो भैया मजदूर भैया। और क्या है, रुई हम धुनीला कपड़ा बनाविला, रुई हम धुनीला कपड़ा बनाविला, कपड़ा से भरल है दुकान, कपड़ा से भरल है दुकान, हमर बेटा खाली दे घूमे हो राम। बहुत शुक्रिया दीपक। मुझे लग रहा है कि इस बार जो लॉकडाउन में लोगों ने दर्द महसूस किया है, खास तौर पर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, आपने सबने तस्वीरें देखी, पैदल चलकर आ रहे हैं, हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। तो ये एक अपने तरीके से आपने अपने अंदाज में गाने की कोशिश की है। आजकल बिहार में बने सड़क औरी पुल हो, शिक्षा ता चौपट बाटे ना ढंग के स्कूल हो। ये फैक्ट बात है कि आजकल बिहार में बने खाली, देखिए पिच है एकदम रोड,
खाली सड़क औरी पुल हो, शिक्षा तो चौपट बाटे ना ढंग के स्कूल हो। 3 साल के डिग्री 5 साल में मिले, अब 3 साल के डिग्री 5 साल में मिले, तब होता प्रचार हो, होता प्रचार। लोग का कहे बा बिहार में बहार हो, बिहार में बहार। बिहार का चुनाव देखिए, एक बात मान जाइए, विकास का मुद्दा है, लेकिन जात पात तो इलेक्शन का अगर सीट भी अगर देखा जाता है, अरे तो यहाँ पे कौन कैडर का वोट ज्यादा है, जादव जी का ज्यादा है, तो ना सीट में खड़ा करेंगे तो कोनो जादवे को खड़ा करेंगे, ठीक है। इधर हाँ कुर्मी है, भूमिहार है, सवर्ण है, आपको सोहनी है, तो उस हिसाब से अब होता है। मुस्लिम बहुल इलाका है तो वहाँ पे मुस्लिम, तो यहाँ पे अभी नेता लोग छटपटाए हुए हैं, हमको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पहले से माहौल बनाए हुए, कोनो बीजेपी के मतलब कि अथी लेके, कोनो जदयू का लेके, कोनो आरजेडी का लेके, सब अपन अपन बायोडाटा जना ना होता है, रिज्यूम पहले देते थे, सब अपन अपन बायोडाटा लेके पहुंचल है नेताजी के यहाँ, हमारे क्षेत्र में हम बढ़िया काम किए हैं, देखिए पूरा एकदम ये है। तो अभी छटपटाए हुए वो लोग, तो अपने से कैंपेनिंग शुरू कर दे रहे हैं। अभी टिकट का भी बंटवारा भी नहीं हुआ, लेकिन सब अपने से पहले माहौल बनाने के लिए कैंपेनिंग करते हैं। तो उनके लिए कहना है कि वादा अलग अलग, उनका खुद गारंटी नहीं है कि वो खड़ा होंगे कि नहीं खड़ा होंगे, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी उनको है कि वादा करके चल जाते हैं कि हम ये हो जाएगा। तो कुछ लाइन है उनके ऊपर, भैया बिहार में चुनाव है, नेताजी का अधर में नाव है। भैया बिहार में चुनाव है, नेताजी का अधर में नाव है। गांव गली और शहर शहर सब शिलान्यास पट से छाया है। गांव गली और शहर शहर सब शिलान्यास पट से छाया है। क्यों? अरे भाई समझो इलेक्शन आया है, अरे भाई समझो इलेक्शन आया है। जिया हो बिहार के लाला। ऑयली कुकिंग के बाद सूखा। आपको बड़ी खबर देते हैं, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर एलजेपी ने अकेले चुनाव में उतरने का फैसला किया है। बिहार में एलजेपी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी, एलजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। एलजेपी ने नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बिहार चुनाव में जीत हमारी होगी, यह कहा गया है चिराग पासवान की तरफ से। फिलहाल